दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री को हो क्या गया है? क्या मोदी जी भूल गए हैं कि चुनाव खत्म हो चुके हैं? अब इस तरह की बयानबाजी उनकी जुबान से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। दोस्तों, आज से संसद में बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 12 बजे लोकसभा में, 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और कल आम बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जब संसद में दाखिल हो रहे थे पीएम मोदी, तो उन्होंने प्रेस के बीच अपनी बात रखी, जो कि हर सत्र में प्रधानमंत्री रखते हैं। लेकिन जिस तरह की घबराहट, हड़बड़ाहट और जिस तरह की भाषा पीएम मोदी की तरफ से देखने को मिली, वो हैरानी पैदा करती है कि क्या प्रधानमंत्री अब तक चुनावी मूड से बाहर नहीं निकल पाए। ये बात वो दूसरों के लिए कह रहे थे, लेकिन एक्चुअली उन पर ये बात क्यों मैं अप्लाई कर रही हूँ या उन पर ये बात क्यों सही साबित होती है, ये सब कुछ केवल लफ्ज़बाजी नहीं है। दोस्तों, पीएम ने आज संसद के सत्र से पहले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, गला घोटने वाली भाषा, सुनिए जरा। संसद गठन होने के बाद जब पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पिछले संसद सत्र में पीएम को बोलने नहीं दिया गया, तो एक तरह से उनका एक गला घोटने जैसा है। मतलब आप सोचिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। अगर इस लिहाज से देखा जाए दोस्तों, तो राहुल गांधी को भी नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी कौन है? एलओपी है, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता है। तो मतलब ये कहा जाएगा क्या कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता का गला घोटा गया? और दोस्तों, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि मोदी जी बोल रहे हैं लोकसभा में तो विरोध हो रहा है। इससे पहले भी हुआ है। अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी जी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। यही नहीं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जब बोलते थे तो कई बार बीजेपी वाले हंगामा करते थे। विपक्ष में तब बीजेपी थी, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की शब्दावली इस बात का संकेत देती है दोस्तों कि पीएम मोदी जो दूसरों के लिए कह रहे हैं, वो खुद पर भी क्या वो लागू कर पा रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को एक तरह से नसीहत दे रहे थे कि जो विरोध करने वाली भाषा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नकारात्मक जो विचार है उससे दिक्कत होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका फर्क कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये भाषा नकारात्मक है और ये भाषा विरोध करने वाली है? अगर ये तय मोदी जी को ही करना है, ये तय सरकार को ही करना है कि ये वाली भाषा तो नकारात्मक है, ये वाली भाषा में आलोचना सही है, इसको हम विरोध ले सकते हैं, लेकिन ये भाषा नकारात्मक है, तो फिर ये तय कौन करेगा? मतलब कितनी अजीब सा तर्क है। प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी ये क्यों चाहती है कि विपक्ष मंजीरा बजाए, विपक्ष मोदी जी की भक्ति करे, या फिर विपक्ष सरकार से पूछकर सरकार का विरोध करे? विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है, तो क्या ये बात सरकार झेल नहीं पा रही है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा बड़े विपक्ष को झेल रहे हैं। न तो गुजरात में और न ही 10 साल देश की राजनीति में इस तरह के इतने भीषण, इतने मजबूत विपक्ष को लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर पीएम मोदी ने नहीं झेला है, पीएम मोदी ने नहीं फेस किया है। लेकिन क्या सवाल ये कि क्या विपक्ष अगर संसद के अंदर कुछ बातें रख रहा है तो वो नकारात्मक राजनीति हो गई क्या? कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ।
देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। दोस्तों, अब विपक्ष के पास एक पूरी लिस्ट है। नीट का मामला है, लगातार पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, जिसका जिक्र आज फिर उन्होंने किया कि 60 साल में ऐसा पहली बार मौका हुआ है कि किसी सरकार को तीसरा मौका हो गया। उसके बावजूद भी रेल हादसे नहीं रुके मोदी जी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद। अग्निवीर का मुद्दा है। राहुल गांधी मणिपुर गए, मणिपुर को लेकर वो भी उन्होंने कहा था, मणिपुर के लोगों के बीच ही कहा था, मैं संसद में आपकी बात उठाऊंगा। वो बात वो उठाएंगे। भारत चीन सीमा विवाद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो नेम प्लेट को लेकर विवाद है, कांवड़ियों के रूट में जो कहा गया है कि आप अपने नाम को और पहचान को उजागर करें, उसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। मोदी जी आज मीडिया के बीच आए तो उन्होंने कहा कि 2047 को लेकर आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा और कल जो बजट पेश होगा वो 2047 की रूपरेखा तय करेगा। आप एक मुझे बात बताइए कि बजट सत्र में अगर इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा तो अर्थव्यवस्था की बात होगी। अर्थव्यवस्था की बात होगी तो विपक्ष सवाल पूछेगा ना कि एक तरह से तो आप कह रहे हैं कि 8% से ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है देश, एक तरह से आप कह रहे हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जो कि बन गया है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि देश में इतनी भीषण बेरोजगारी है? और उसकी तस्वीरें गुजरात से लेकर अलग अलग राज्यों में हाल के दिनों में हमने देखी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है और अमीर और गरीब की खाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है? तो ऐसे सवाल हैं जो सत्ता से विपक्ष पूछेगा। यही काम है विपक्ष का। विपक्ष को और काम क्या है? विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन मोदी जी के कहने का क्या ये मतलब है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति ना करे? मतलब नकारात्मक राजनीति का मतलब क्या है? अब अगर इन मुद्दों को विपक्ष संसद में नहीं उठाएगा तो वो संसद में करेगा क्या? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी विपक्ष की इस मजबूती को संसद के अंदर झेल नहीं पा रहे कि इतनी इस गुस्से में उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा कि गला घोटने का प्रयास किया? बताइए, पीएम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पीएम दूसरों से कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया है, वो खुद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया? अब इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती प्रधानमंत्री पर। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इस बात का अंदेशा है कि मोदी जी समझ गए हैं कि पिछले संसद सत्र की तरह इस बार भी उनकी सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।